नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करते हैं कुछ लाइनों से। कुछ भी हो वो होना ही होता है, फिर इंसान तू क्यों रोता है। कुछ भी हो वो होना ही होता है, फिर ए इंसान तू क्यों रोता है। ये जीवन मिला है जीने के लिए और तू पल पल ये जीने का मौका ही खोता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है। सब कुछ संसार के अंदर निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित है। आपके जन्म लेने से कई सौ साल पहले ही वो चीज निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित करने वाले कोई और नहीं, आप ही हैं। कुछ लोग इस बात को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। मैं केवल मेरा सत्य बता रहा हूं, मैं केवल मेरा अनुभव बता रहा हूं। आपको नहीं मानना मत मानो, खुद की खोज करो, खुद अनुभव करोगे तो जानोगे, तो मानोगे तो ही पहचानोगे। इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी मैंने मेरे ज्ञान की, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ मेरे अनुभव से, मेरे प्रैक्टिकल करने से, मेरे अंदर, खुद के अंदर मेरे को जब मैंने झांका तो मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान केवल मेरा ज्ञान है। वो किसी और का ज्ञान कब बनेगा? जब तक वो उसका अनुभव नहीं कर लेगा। ठीक लगे तो करो, अभ्यास करो, अनुभव करो, उस चीज को जानने समझने की कोशिश करो। अगर समय है, अगर आप चाहते हो सच में जानना, आप चाहते हो अपने भीतर की यात्रा करना, तो मैं मेरे अनुभव को साझा करते हुए ये संदेश संसार को दे रहा हूं कि जो कर्म हम करते हैं वो पहले से निर्धारित है। कभी ना कभी इस चीज को पहले से ही भाग्य में डाल दिया गया। भाग्य बनाया किसने? मैंने। कोई और नहीं आएगा, मैं ही बनाऊंगा। यहां पर कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि अगर जन्मों की बातें करें, पिछला जन्म, पुराना जन्म, अगला जन्म, ये जन्म, वो जन्म, तो कोई जन्म तो पहला होगा। तो पहले जन्म में तो आपका भाग्य नहीं था। ऐसा नहीं है। यहां बात डुअलिटी की नहीं है, यहां बात सिंगुलैरिटी की है। द्वैत और अद्वैत को समझना पड़ेगा। अगर आप द्वैत स्थिति को जानते हैं, समझ सकते हैं और समझ गए हैं, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि मैं ही था ब्रह्मांड के शुरुआत में भी, मैं ही हूं आज भी, और मैं ही हूं ब्रह्मांड के अंत में भी। मैं मेरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये यात्रा करने से अनुभव होगा। ये खुद की जब अंदर की आप यात्रा करेंगे, तब ध्यान से, योग से, मेडिटेशन से जब खुद के अंदर झांकेंगे, तो इस चीज के बारे में सही जानकारी प्राप्त होगी। सही नॉलेज, इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनेगी, सही जानकारी से नॉलेज बनेगी। सॉरी, जानकारी तो प्राप्त होगी संसार में दृष्टि रखने से। कुछ पुराण ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स, पुरानी चीजें, संसारिक बातें, आध्यात्मिक बातें, सत्संगी बातें, उन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कीजिए जो पा चुके हैं, जो अद्वैत को जान चुके हैं। तो उनकी बातों से आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा,
ज्ञान आप खुद ही प्राप्त करेंगे। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ना कि बहुत ज्ञान दे रहा है, बहुत ज्ञान। ज्ञान कोई नहीं दे रहा भाई, किसी को। भाइयों और बहनों दोनों को बता रहा हूँ, खाली भाइयों को नहीं। तो ज्ञान कोई नहीं दे रहा आपको, आपको केवल जानकारी दी जा रही है। ज्ञान तो वो मेरे लिए है ना, मेरे अंदर भीतर मैंने जो झांका है, मेरा अनुभव है जो, वो ज्ञान है, मेरा ज्ञान है। आपका ज्ञान वो होगा नहीं होगा वो नहीं कह सकते। तो यही चीज है, अपने ज्ञान को खुद ही खोजना पड़ेगा आपको। कोई और आके आपको ज्ञान नहीं दे देगा, कोई ज्ञान दे नहीं सकता, कहीं से भी कोई ज्ञान नहीं दे सकता। किसी भी प्रकार की स्टडी, किसी भी प्रकार की बुक, किसी भी प्रकार के स्क्रिप्चर्स, किसी भी प्रकार के पुराण ग्रंथ, कोई भी ज्ञान नहीं देंगे आपको, जानकारी देंगे। ज्ञान की खोज आपको स्वयं अपने भीतर झांक के करनी पड़ेगी, उन रेफरेंसेस को लेके, जो पुस्तकें, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, बुक्स, सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं। जी, देखना, सुनना, देख के सुन के फिर उसको महसूस करना, वो महसूस करने के बाद का जो अनुभव है ना, वो ज्ञान देता है। ऐसे ही कहीं ज्ञान किसी पेड़ पे नहीं लगा हुआ कि आपने तोड़ा और खाया और ज्ञान आ गया। फल थोड़ी ना है, सब्जी थोड़ी ना है, है क्या? नहीं ना, ऐसा ज्ञान नहीं आता। तो लोग कहते हैं कि भाग्य है तो कर्म क्यों करना, और कर्म है तो भाग्य क्यों माने। जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर अब जो हो रहा है होने दे। ऐसे नहीं होता, ये भी गोलमोल है, पहेलियां हैं। आप चाहें या ना चाहें, कर्म तो होगा, किसी ना किसी रूप में भाग्य ही आपको कोई ना कोई कर्म सौंपेगा। उस कर्म में कर्ता भाव ले आए अगर आप, कर्ता, मैं करता हूं, मैंने किया है, मैं ये मैं वो भावना जो आ गई, वो गलत हो जाती है। कर्ता आप कभी हो ही नहीं सकते, कोशिश करके देख लीजिए। नीति के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, भाग्य के विरुद्ध चलते ही पता चल जाता है। कितना देर चलोगे? जो आप कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, अगर मान लीजिए पेरेंट्स भी अगर आपको कुछ और बनाना चाहते हैं और आपका भाग्य कुछ और बनने का है, भाई मेरे को मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, दूसरा मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा, क्या उसके भाग्य में है बनना? ये आपको पता है पहले से? क्या आपने उसका भविष्य देखा है? आप कैसे कह सकते हो ये वो बनेगा? आपने उसके माइंड को वो बात प्लांट कर दी माइंड के अंदर, कंडीशनिंग कर दी उसकी। चलो उसने वो पढ़ाई कर भी ली, चलो वो पास भी हो गया, चलो वो उस लायक हो भी गया और वो डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन भी गया। क्या लगता है आपको? आपने बनाया? उसके भाग्य में था तो वो बना। यहां पर मैं महाकुंभ का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट, विद्वान, जिन्हें आप डॉक्टर्स विद्वान कहते हैं, साइंटिस्ट विद्वान कहते हैं, बहुत ही मॉडर्न जो आपने लगा दिए हैं उनके पीछे और आगे शब्द, तो जाके देखिए वहां सन्यास लेके बैठे हैं कई डॉक्टर, कई साइंटिस्ट, कई इंजीनियर सन्यास लेके बैठे हैं। भाग्य, भाग्य से ऊपर कुछ नहीं है सर।
भाग्य से ऊपर कुछ नहीं है मैडम, भाग्य से ऊपर कुछ नहीं है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई बहनों, मित्रों, भाग्य से ऊपर कुछ नहीं है। कोशिश कर सकते हो, कोशिश करना कर्म है। अगर आपके भाग्य में होगी वो चीज तो कोशिश करने से प्राप्त हो जाएगी, और अगर वो चीज कोशिश करने से प्राप्त नहीं होती है तो हार नहीं माननी है, दोबारा कोशिश करती है। अगर आपके मन में वो है तो मन में भी प्लांट कहीं से तो हुई है ना, करके देख लो, अनुभव तो भी मिलेगा ना, अनुभव कैसे मिलेगा। किंतु उस चीज के पीछे रोना, उस चीज के पीछे पकड़ के बैठ जाना कि मुझे ये मिला नहीं, मुझे ये मिला नहीं, और खुद को नशों में झोंक देना, शराब में झोंक देना, ज्यादा फालतू की टेंशन ले लेना, गलत रास्तों पे चले जाना, सुसाइड कर लेना, वो क्या है? कुछ भी नहीं, बेकार की चीजें हैं। इसीलिए बोला कि कुछ भी हो वो होना ही होता है, फिर इंसान तो क्यों रोता है? ये जीवन मिला है जीने के लिए, और तू पल पल जीने का मौका खोता है। तो ये जीवन जीने के लिए मिला है, इसको खुशी से एंजॉय करके जियो, अपने अंदर की यात्रा करो, वो सच्चा अनुभव प्राप्त करो जिसमें वाकई में रस है, जिसमें वाकई में वो पावर, वो शक्ति है जो आपको, एक मिनट, हाँ एक मैसेज आ गया था, सॉरी, जो वाकई में आपको उस ऊंचाइयों तक ले जा सके, वो रस दे सके जिस रस की वाकई में आपको तलाश है। तो बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, बच्चों गलत रास्तों पर मत चलो, बड़ों टेंशन मत पालो, और बुजुर्गों कृपया अपने बच्चों को जबरदस्ती कोई चीज प्लांट ना करो, उसके मन की व्यथा को समझो, वो क्या चाहता है उस पर ध्यान दो। और बच्चों, बड़ों, आपसे ये निवेदन है, अपने बुजुर्गों की सुनो, शायद उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, इसीलिए वो तुम्हें उस राह पे चलाना चाहते हैं। एक बार कोशिश करके देख लो, फिर भी नहीं कोशिश सफल होती तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करो कि हमसे ना होगा, हमारा दिल कहीं और है, कुछ और करना चाहते हैं। प्यार से निवेदन करके बात करेंगे बुजुर्गों से, बड़ों से, तो संभव है, हर चीज संभव है। आगे जाके डिप्रेशन में होना, या आगे जाके गलत कदम उठा लेना, नशों में चले जाना, सुसाइड्स कर लेना, जीवन इसलिए नहीं मिला आपको। जीवन को समझो, उसकी वैल्यू को समझो। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद इंसान की योनि मिलती है। ये शरीर प्राप्त हुआ है तो इसको सदकर्मों में लगाओ, इसको ऐसे बर्बाद मत करो। चलिए, धन्यवाद। मुझे प्रेम से, प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।